Types of government. Now we talk about the types of government. Who gives the government this power to make decision and enforce law? गवर्नमेंट को ये पावर कौन देता है कि वो लॉज बना सकें और हमें इन्फोर्स कर सकें, यानी कि हमें इन्फोर्स कर सकें कि हम उस लॉ को या रूल्स को मानें. The answer to the question depends on the type of government there is in a country. ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है ये डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट है. ठीक है. इन अ डेमोक्रेसी it is the people who give the government this power. If we talk about the democracy, अगर मैंने आपको in a first topic we have talked about democracy and monarchy, अब उसके बारे में यहाँ आएगा. ठीक है. तो फर्स्ट वी आर टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी. अगर डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो वी हैव गिवन द प्रायोरिटी और द पावर टू द गवर्नमेंट. इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट. हमने गवर्नमेंट को ये पावर दी है कि वो क्या कर सके, रूल्स बना सके. दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम. हमने उन्हें ये पावर दी है. कैसे दी है? बाय इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के थ्रू उन्हें इलेक्ट करके, उन्हें वोट दे करके, ठीक है, और उन्हें जिता करके हमने गवर्नमेंट बनाई है. ठीक है. देन दे आर रूलिंग द rules. Once elected, these persons form the government. और जैसे ही एक बार गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है, यानी कि हमने इलेक्शन होते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट बन जाती है. ठीक. In a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. Then, after making a government democracy में government बन जाने के बाद, ठीक है, has to explain, उन्हें क्या करने पड़ते हैं? To explain our action and defends its decision to the people. उन्हें लोगों के जवाब भी देने होंगे, ठीक है, और लोगों पे रूल्स भी बनाने होंगे. ठीक. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्ची. पहला आपको डेमोक्रेसी बता दिया. डेमोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट को हम इलेक्ट करते हैं बाय गिविंग देम वोट. सेकेंड गवर्नमेंट होती है मोनार्ची. नाउ व्हाट इज मोनार्ची? द मोनार्च, किंग और क्वींस. मोनार्च मीन्स राजा और रानी. हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट. राजा और रानी के पास पूरा क्या होती है? पावर होती है कि वो क्या कर सके, कोई भी डिसीजन ले सके एंड रन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चला सके. द मोनार्च में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद. मोनार्च के पास एक छोटा सा ही ग्रुप होता है डिस्कशन करने के लिए. जैसे गवर्नमेंट के पास अलग 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 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो मोनार्च के पास ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती. उनके पास एक छोटा सा ग्रुप होता है, ठीक है, टू डिस्कस ऑल द मैटर्स. बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स द मोनार्च. लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा, यानी कि सभा बैठेगी, बात होगी, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसका होगा? सिर्फ मोनार्च का, यानी कि किंग और क्वीन का. अनलाइक in a democracy, king or queen do not have to explain their actions or defend the decision they take. और इसके अलावा जैसे कि आपने डेमोक्रेसी में अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, जैसे डेमोक्रेसी में होता है, किंग और क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन. मतलब राजा और रानी को डेमोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी और उन्हें डिफेंड भी करना पड़ेगा. लेकिन मोनार्च में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है. वो ना ही किसी को कुछ एक्सप्लेन करेंगे और ना ही कोई भी डिसीजन डिफेंड किए जाएंगे. ठीक है. सी, दिस इज अ किंग और वी कैन से अ मोनार्च. नाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इंडिया, आपने नाउ यू हैव अंडरस्टूड two governments. First is monarchy and second is democracy. Now we will talk about the democratic in government. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. जैसे कि आपको पता है इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है जहाँ पर गवर्नमेंट रन करती है. दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल. और ये जो अचीवमेंट हमें मिली है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद हमें मिली है. देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज. और वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारी तरह उनको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिल सके, ये डेमोक्रेटिक कंट्री उनकी हो सके.
You know, you now know that the main feature of a democracy is that people have the power to elect their leader. और जैसे कि आपको पता है हमारी डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जो मतलब जो हमारी गवर्नमेंट बन रही है वो हमारी वजह से बन रही है, मतलब मीन्स फर्स्ट वी आर गिविंग द वोट एंड विद द हेल्प ऑफ अ वोट दे इलेक्ट देम, और वोट की हेल्प से ही वो इलेक्ट हो रहे हैं. दैट मीन्स वो गवर्नमेंट कौन बना रहा है? वी सिटीजन्स, हम बना रहे हैं. सो इन अ सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल. और अगर देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी कौन रूल कर रहा है? वी सिटीजन्स, हम रूल कर रहे हैं. क्यों रूल कर रहे हैं? क्योंकि हम हर 5 साल बाद जिसको चाहें उसको इलेक्ट कर सकते हैं, हम जिसको चाहें उसको गवर्नमेंट बना सकते हैं. The basic idea is that people rules themselves by participating in making of these rules. I told you, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिक चीज़ है क्या कि गवर्नमेंट जो बन रही है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बन रही है वो कैसे बन रही है? हमारे इलेक्ट करने पर, हमारे वोट देने पर. Democratic government in our times are usually referred to as a representative democracy. In democratic government में, ठीक है, हम उन्हें कैसे रिफर करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं. ठीक है, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. ठीक है, इंस्टीड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस. इन रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या करते हैं? थ्रू वोटिंग वी आर इलेक्टिंग देम. हम उनको वोट देकर क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं. दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन. और फिर ये क्या करते हैं? जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मिलते हैं और सारे ही पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन उस जगह की होती है, उस पॉपुलेशन के पूरे डिसीजन फिर वो रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं. These days a government cannot call itself democratic, लेकिन आजकल हम उन्हें डेमोक्रेटिव ना बोल के unless it allows what is known as universal adult franchise. और हम उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, हम उन्हें डेमोक्रेटिव ना बोल के यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं. दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट. और हमने ये नाम क्यों दिया? बिकॉज दिस मीन्स दैट ऑल द एडल्ट्स, जितने भी एडल्ट्स हैं अबव 18 ईयर्स से जितने भी ऊपर होते हैं, दे आर अलाउड टू वोट देम. उन्हें अलाउ होता है कि वो वोट दे सकें. बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. क्या आपको वो समय याद है या आप विश्वास कर सकते हैं? वो समय, एक समय ऐसा भी था जब गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं करती थी कि विमेंस और जो गरीब लोग हैं वो वोट कर सके. इन देयर अर्लियर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अलाउ ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड. और मैंस में भी सिर्फ उन्हें ही अलाउ किया जाता था वोट करने के लिए जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी या फिर जो लोग एजुकेट होते थे. दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर एंड द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट. इसका मतलब जो विमेंस हैं या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है खुद की या फिर वो एजुकेटेड नहीं है, उन्हें ये वोट देने के लिए कोई राइट्स नहीं दिया जाता था. The country was governed by the rules and regulations that these few man made. और जो कंट्री चलती थी वो कुछ मैन की वजह से चलती थी, जो लोग एजुकेटेड होते थे या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी. In India before independence only a small minority was allowed to vote, and they therefore come together to determine the fate of the majority. और क्या होता था पहले? मीन्स बिफोर द इंडिपेंडेंस. इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था? एक छोटे से माइनॉरिटी होती थी, ग्रुप होता था जिन लोगों को ये राइट दिया जाता था कि वो वोट कर सकते थे. और उस ग्रुप में कौन लोग होते थे? सिर्फ मैन होते थे. और वो मैन भी कौन होते थे? जिनके पास या तो प्रॉपर्टी है या फिर वो वेल एजुकेटेड हैं. ठीक है, और उसी माइनॉरिटी ग्रुप को क्या मान लिया जाता था? मेजॉरिटी मान ली जाती थी. मतलब अगर उस ग्रुप में सिर्फ 10 लोग हैं तो मान लिया जाता था कि वही 10 लोग पूरी कंट्री का भविष्य
बना सकते हैं, यानी कि उन लोग के पास पूरा राइट है कि वो सबकी तरफ से वोट कर दें और एक गवर्नमेंट बन जाए। Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. और ऐसे बहुत सारे लोग थे जैसे कि गांधी जी और उनके साथ ऐसे बहुत सारे ग्रेट लीडर्स थे जिनको ये बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगती थी और उन्हें ये फेयर नहीं लगता था, सही नहीं लगता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये डिमांड करी कि हर एडल्ट्स को, जो भी 18 ईयर्स से अबव है एडल्ट्स है, उन्हें ये राइट दिया जाए कि वो वोट कर सके, चाहे फिर वो पुअर हैं या रिच है, मैन है या विमेन है। ठीक है, हर किसी को ये राइट्स मिल सके। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसीलिए उसी को क्या बोल दिया गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट मीन्स पूरे ब्रह्मांड में जितने भी एडल्ट्स हैं उन सबको ये राइट मिले कि वो वोट कर सके। राइटिंग इन द जनरल यंग इंडिया इन 1931, Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth and literacy should have no vote, or the man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. उन्होंने अपने मतलब राइटिंग इन अ जनरल, उन्होंने यंग इंडिया इन 1931 में गांधी जी ने बोला था, ठीक है, एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने बोला था, क्या बोला था कि आई कैन नॉट पॉसिबल, मतलब मुझे ये आइडिया ठीक नहीं लगा, ठीक है, या मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता कि जो लोग अच्छी वेल्थ से हैं, यानी कि जिनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, उन्हें वोट देने का हक दिया गया है। उसके अलावा जो लोग अच्छे हैं, कैरेक्टर में अच्छे हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्हें ये हक नहीं दिया गया। या फिर द मैन हु वर्क्स, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पसीना बहा रहे हैं, ठीक है, उन्हें ये हक नहीं दिया गया कि वो वोट दे सके। उसके बजाय उन लोगों को हक दिया जा रहा है जो क्राइम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर वेल इनफ, बस उनके पास एक अच्छी वेल्थ है या अच्छा पैसा है, प्रॉपर्टी है, और वो क्राइम कर रहे हैं तो उन्हें वोट देने का हक है। लेकिन जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, खून पसीना बहा रहे हैं, उन्हें कोई हक नहीं है कि वो वोट दे सके। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने अपनी एक बुक में भी लिखा था। सी एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वोटिंग इन अ रूरल एरियाज, आप देख रहे होंगे रूरल एरियाज में अ मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट द पर्सन कास्ट ओनली वन वोट। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और लाइन से एक एक करके लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब आप वोट देने जाते हैं तो आपकी फिंगर में क्या कर दिया जाता है, एक मार्क कर दिया जाता है, जिस मार्क से पता लगता है कि आप वोट देने आए थे और आप सिर्फ एक ही बार वोट दे सकते हैं। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विनिंगली शेयर्ड पावर, आप देखेंगे वर्ल्ड में हर जगह आपको गवर्नमेंट मिलेगी जहाँ पर वो अपनी पावर को यूज़ कर रहे हैं। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए विमेन एंड पुअर हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। और आप देखेंगे यूरोप हो, पूरे यूरोप में या यूएसए में आज हर जगह क्या है, विमेन और जितने भी गरीब हैं वो इस चीज़ के लिए लड़े कि उन्हें भी गवर्नमेंट चुनने का अधिकार दिया जाए, राइट दिया जाए। Women's struggle to vote got strengthened, and during the First World War this movement is called the women's suffrage movement, as the term suffrage using means right to vote। और विमेंस ने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, किस लिए कि उन्हें भी मतलब पूरा राइट मिल सके वोट करने के लिए। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड वुमेन सफरेज मूवमेंट, और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, ठीक है, अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। उस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया, विमेन सफरेज मूवमेंट, जिसका मतलब था सफरेज मीन्स क्या होता है, राइट टू वोट, कि उन्हें भी अधिकार दिया जाए वोट देने का। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग, and because of this women were called upon to do work that was earlier considered man's work। और इस वॉर में many wars were away fighting, ठीक है,
एंड बिकॉज ऑफ दिस विमेंस वर कॉल्ड अपॉन टू डू, मतलब उन्हें भी वो काम करने दिया जाए जहाँ पर मेंस काम कर रहे हैं. मैनी विमेन बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. इसीलिए विमेंस जो थी वो अलग अलग काम करना उन्होंने शुरू करा, ऑर्गेनाइज करना या मैनेजिंग करना शुरू करा काम को. ठीक है. मैन व्हेन people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about the women and what they were capable of doing. तो लोग ये सोचने लगे कि क्यों एक हर किसी के मतलब विमेंस के बारे में एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग बनाई गई है. कि स्टीरियोटाइप मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक जैसी थिंकिंग रखना. तो क्या है, उन्होंने क्या सोचना शुरू करा कि विमेंस भी हर काम कर सकती है. तो क्यों एक सबके माइंड में एक अनफेयर आइडिया बना दिया गया है या सोच बना दी गई है कि विमेंस ये काम नहीं कर सकती जबकि विमेंस हर काम कर सकती हैं. सो वुमेन बिगिन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन. अगर ये स्टीरियोटाइप ना बनाया गया होता, एक सोच जो बनाई गई है विमेंस के बारे में अगर वो ना बनाई होती तो विमेंस क्या करती, इक्वली सारा काम कर सकती हैं. ठीक है, मतलब वो हर काम जो मैन करता है वो सारा काम एक विमेन भी पूरी तरह से पूरी कैपेबिलिटी से कर सकती है. द suffragettes demanded the right to vote for all women and to get their demand heard they chained themselves to railing in public places. और उन्हें सफरेज मूवमेंट के दौरान ये राइट दिया जाए, मतलब सारी विमेंस को ये राइट दिया जाए कि वो वोट कर सकें और जो भी वो डिमांड कर रही हैं इन द मतलब जो भी वो डिमांड कर रही हैं टू रेलिंग इन द पब्लिक प्लेसेस. ठीक है. मैनी सफ्रिगेट्स वर imprisoned and went and hunger strike. कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया, कुछ लोगों ने हंगर स्ट्राइक्स करी and they had to be fed by force. और उनको कुछ लोगों को वहाँ से फोर्सफुली हटा दिया गया. अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920. और इतना सब करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद अमेरिकन विमेंस को कब राइट दिया गया, 1920 में. while women in the UK got to vote on the same term as men some years later in 1928. उसी के साथ साथ यूके में विमेंस के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी थे, मतलब जो मैंस जिनको ये हक नहीं दिया जाता था वोट करने का, उन्हें भी उसी ईयर यानी कि 1928 में उन मैंस को भी ये राइट दिया गया कि वो क्या कर सकें, वोट कर. With this, we have complete this whole chapter. I hope you have understood this chapter nicely and clearly, and I have cleared your all doubts. Now, we will meet in our next video. Till then, bye-bye.